तो भारतीय वायुसेना की वो ताकत जिसका इंतजार अब महज 7 दिनों का है। 7 दिनों के बाद कभी भी वो तारीख हो सकती है जब रफाल भारत आएगा। और चलिए बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव सर मेरे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, आप समझाइएगा इस खबर का महत्व, लेकिन सबसे पहले मनीष पूरी खबर और इसका मतलब क्या है आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए पूरे अपडेट के साथ। देखिए, हम जानते हैं कि जैसा कि फ्रांस से रफाल जो फाइटर जेट है उसकी खरीद हुई है, उसकी डील हुई है। उसके तहत जो 36 रफाल को आने हैं भारत में, जिसमें 5 से 6 रफाल इस महीने के आखिरी तक 24-25 जुलाई के बाद कभी भी आ सकते हैं। इसके लिए एयरफोर्स ने पहले से तैयारी की है। जैसा हम जानते हैं शरीन, अंबाला में स्क्वाड्रन बनाया गया है गोल्डन एरो, लेकिन अब जो कमांडो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बुधवार को एयरफोर्स की, तो उसमें ये बातचीत चल रही है कि ये पूरी जो रफाल है इसको लद्दाख में डिप्लॉय किया जाए। अगर आप देखें तो पहले से ही वहां पर लद्दाख में सुखोई फाइटर जेट तैनात है, जो अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट हैं सबसे एडवांस है। लेकिन रफाल का तैनाती होना एक लिहाज से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 2 जो मिसाइल्स हैं, खासतौर पर स्कैल्प और मेटोर मिसाइल्स, ये सरफेस टू एयर और एयर टू एयर, ये जो मारक क्षमता है वो एयरफोर्स की बढ़ने वाली है। 3000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज है रफाल की, और जाहिर तौर पर 4+ जनरेशन का ये फाइटर प्लेन है। और ऐसे वक्त में एयरफोर्स को लगता है कि जिस तरीके से चाइना के पास मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए उनके पास भी उसी लेवल का, उसी मैच का फाइटर जेट होना जरूरी है। तो रफाल के आने से और सारी जो डिलीवरी हो जाएगी, जाहिर तौर पर हमारी जो चाइना के खिलाफ जो प्रिपरेशन है LAC पर, वो बहुत ज्यादा मजबूत होने वाली है। जाहिर तौर पर श्रीवास्तव सर, एक तो रफाल का भारत आना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है, लेकिन उसके बाद इस खबर का सामने आना कि LAC पर तैनाती की तैयारी, सर कितनी महत्वपूर्ण खबर है ये और कैसे इसका विश्लेषण आप करेंगे? देखो शरीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रफेल जो आ रहे हैं अभी, ये गेम चेंजर हैं। ये जो 6 रफेल 27 जुलाई तक भारत की सेना के अंदर आ जाएंगे, भारत की एयरफोर्स में, और इनको डिप्लॉय करने की सोच ली है कि लेह लद्दाख में डिप्लॉय करेंगे। तो ये एक प्रकार से गेम चेंजर है। ये 5th एयर जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, 4.5 to 5th के। तो इसके आने से पूरा सीन चेंज हो जाएगा। चीन के पास इस दर्जे का कोई हवाई जहाज नहीं है, और इससे क्या होगा कि आपके पास एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वाली जो मिसाइल हैं, मेटोर और स्कैल्प, उससे क्या होगा, आपका एयर डिफेंस बढ़ेगा और चीन को कहीं ना कहीं इसका बहुत डर लगेगा। और ये सारे 6 के 6 एयरक्राफ्ट मेरे को लगता है, जिस प्रकार से प्लान बना रही है एयरफोर्स कमांडर की मीटिंग है 20 से 22 जुलाई तक, और जिसको एयर चीफ बदूरिया साहब करेंगे। तो एक प्रकार से अगर ये डिप्लॉय होता है लेह लद्दाख में, तो ये एक गेम चेंजर है। जो हमारे सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और उसके साथ ये रफेल जो 6 एयरक्राफ्ट आएंगे, अगर ये डिप्लॉय होते हैं तो पूरा पलटा भारत की तरफ हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले भी भारत की तरफ पलटा है, क्योंकि जो हमारी एयर बेसिस हैं वो लोअर हाइट में हैं, वो ज्यादा आपके वेपन को कैरी कर सकते हैं, ज्यादा फ्यूल कर सकते हैं। और चीन की जो एयरफील्ड है वो तिब्बत में है और वो हायर हाइट में है, वो ले जा नहीं सकते। मगर रफेल के आने से तो इसके अंदर कोई भी एक प्रकार से आप कंपटीशन नहीं रह जाएगा। भारत की एयरफोर्स इसीलिए तो कह रहे हैं ना सर, इसीलिए काल है दुश्मनों का। जब भारत आएगा और उसके बाद जब इसकी तैनाती होगी तो 100 बार सोचेगा दुश्मन कोई भी हिमाकत करने से पहले। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, और साथ ही सर इसका महत्व समझाने के लिए कि आखिर रफाल जब भारत आएगा और जब इसकी तैनाती LAC के पास होगी तो वो क्या होगा, उसका महत्व क्या होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.